अस्सलामुअलैकुम। आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं MH होम कुकिंग। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से मूली के पराठे। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मूली के मज़ेदार पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमने 3 किलो मूलियाँ ली थी। इनके पत्ते और छिलके उतार कर इनको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इनको ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकश कर लिया था। इसके साथ ही मूली के छोटे और नरम पत्ते भी काट लिए थे और एक पतीली में डालकर इनको हाई फ्लेम पे रख दिया। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें मौजूद पानी को ड्राई करेंगे। जब पानी ड्राई होने लगेगा तो फिर हम इसमें सूखा साबुत धनिया थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुछ देर तक पकाएंगे। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए और ये फिलिंग अच्छी तरह से पक जाए तो फिर हम इस फिलिंग को एक बोल में निकाल लेंगे और इस फिलिंग को ठंडा होने देंगे। गरम गरम इस फिलिंग को यूज़ नहीं करना। अब मैंने एक आटे का छोटा पेड़ा बनाया और फिर उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लिया। इसके ऊपर अब मैं ठंडी की हुई मूलियों की फिलिंग को रख दूँगी। फिलिंग रखने के बाद एक और छोटा पेड़ा बनाकर उसको थोड़ा सा हाथ की मदद से बड़ा करके इसके ऊपर रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। हर साइड से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। फिलिंग को जब रखें तो बिल्कुल सेंटर में रखें, साइड पे ना लगे। पराठे के लिए दोनों पेड़े भी एक ही साइज़ के होने चाहिए। इन केस अगर फिलिंग डालने के बाद ये साइड से लॉक ना हो तो आप पानी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से लॉक करने के बाद हम इस पर खुश्क आटा लगाएंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पर तवे को हम गरम कर लेंगे और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और फिर हम इसको तवे पर डाल देंगे। याद रहे कि तवा गरम होना चाहिए। फ्लेम मीडियम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जब एक साइड से पक जाए तो फिर हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। दूसरी साइड से भी पक चुका है, इसको अगेन पलट देंगे और थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से यह पक चुका है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे और उल्टाकर फ्राई करेंगे। पराठा बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि पराठे का टेस्ट घी से ही आता है। इसके साथ ये ख्याल भी रहे कि फ्लेम हाई ना हो, फ्लेम मीडियम या मीडियम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर इसकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसी तरह फ्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से रोटेट करते रहें। इससे एक तो पराठा फ्लफ़ी होगा और दूसरा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं पराठे की रंगत और पराठे की लुक कितनी खूबसूरत आई है। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा खूबसूरत सा मूली का पराठा तैयार है। इसी तरह से मैं और मज़ीद पराठे भी तैयार कर लूँगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।